वेलकम बैक। टारगेट इंग्लिश क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आप लोग को पिछला वीडियो में आपको सब्जेक्ट पढ़ाए थे, भर पढ़ाए थे। आज पढ़ेंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या होता है, अदर वर्ड कहते किसको है, ध्यान दीजिए। अब इंग्लिश की दुनिया में, अंग्रेजी की दुनिया में इंग्लिश में तीन ही पार्ट होता है। इंग्लिश में तीन ही पार्ट होता क्या क्या है, सब्जेक्ट, भर्ब और अदर वर्ड। इंग्लिश में कितने पार्ट है बच्चे, तीन पार्ट। आप अंग्रेजी में कुछ भी करो ना तो तीन ही पार्ट आता है, कुछ भी लिखो कुछ भी पढ़ो तो तीन ही पार्ट होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड। मतलब इंग्लिश इसी तीनों पर टिका हुआ है। किस पर, सब्जेक्ट पर, भर, सब्जेक्ट, भर और अदर वर्ड पर। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा देते कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ा देते, भर पूरा पढ़ा दिए थे। अब पढ़ेंगे हम अदर वर्ड। क्या पढ़ेंगे बच्चे, अदर वर्ड। अदर वर्ड में दो पार्ट होता है। अदर वर्ड में दो पार्ट होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ा देते आप लोग, सब्जेक्ट पढ़ा देते, भर पढ़ा देते। आज पर है अदर वर्ड। अदर वर्ड में कितने पार्ट है, दो पार्ट। एक ओ का मतलब समझना ऑब्जेक्ट, और सी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट। अदर वर्ड में दो पार्ट है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, पार्ट ए में देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। क्या बच्चे, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। इस तरह के बनावट को कौन सा है बताइए, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये अदर वर्ड है। बताइए यह स्ट्रक्चर किस टेंस का है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। ये जो स्ट्रक्चर है ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो ये बच्चे अभी कोई टेंस नहीं है। क्यों नहीं है कोई टेंस, जब तक वर्ब डिसाइड नहीं होता है तब तक टेंस डिसाइड नहीं होता है ना। जब तक वर्ब डिसाइड नहीं होगा तब तक टेंस डिसाइड नहीं होगा। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है और क्या है ये, अदर वर्ड है ना। तो देखो अदर वर्ड हमको पढ़ना क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड में दो पार्ट है, एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, करता, जो काम करता है, और वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन। ये वर्ब क्या काम करवाता है, किससे काम करवाता है, सब्जेक्ट से काम करवाता है। सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से, और अदर वर्ड पर जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, वही होता है ऑब्जेक्ट, है ना। वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट काम करके इसके माध्यम से, वर्ब के माध्यम से, और इस अदर वर्ड पर जो इम्पैक्ट, जो प्रभाव पड़ेगा वह क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब सब्जेक्ट का मतलब समझो, सब्जेक्ट इज अ जीन ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट जो होता है किसी सेंटेंस का क्या होता है, जीन होता है। जीन का मतलब होता है भूत, चुड़ैल। क्या होता है, चुड़ैल, भूत होता है। हमेशा क्या करता है, काम मांगता है। किससे काम मांगता है, वर्ब से। और वर्ब क्या है, वर्ब इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। वर्ब क्या है, सेंटेंस का राजा होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है, भूत होता है, चुड़ैल होता है। हमेशा क्या करता है, काम मांगता है। हमेशा काम करे किसके माध्यम से, वर्ब के माध्यम से। और इस अदर वर्ड पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। देखिए, तो सब्जेक्ट काम करेगा किसके माध्यम से, वर्ब के माध्यम से। और इस अदर वर्ड पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, प्रभाव। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव। और प्रभाव कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इन डायरेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से, और इस अदर वर्ड पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वह क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से, और अदर वर्ड पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वह क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। और इम्पैक्ट कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो प्रभाव डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, राम इट्स अ मैंगो। राम इट्स अ मैंगो। हिंदी इसका क्या हुआ कि राम आम खाता है। राम क्या है, सब्जेक्ट, इट क्या है, वर्ब,
और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट। अब कैसे पता सर ऑब्जेक्ट है, समझो। तो ये राम है और ये क्या है बच्चे, मैंगो है। अब राम क्या करता है, आम को क्या कर, राम आम खाता है, तो राम ये आम को खाएगा। बताइए इसको क्या करेगा, ये खाएगा। तो खाएगा किधर से, ऐसे खाएगा, इधर से खाएगा, इधर से खाएगा, इधर से खाएगा, इधर से खाएगा। तो बताइए समाप्त होगा कि नहीं होगा, समाप्त होगा ना जी। तो इसको आप, ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसको आप दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, है ना। तो प्रभाव होता कितने हैं, दो होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर समझो कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। तो राम ईट्स अ मैंगो, इसका हिंदी क्या हुआ, राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो राम है सब्जेक्ट, ईट क्या है वर्ब, और मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। अब ये राम है और ये क्या है, ये मैंगो। राम क्या करता है, आम खाता है ना। अब राम आम खाएगा, तो बताइए ये खत्म होगा कि नहीं होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति राम खाए आम, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति आम खाएगा तो प्रभावित होगा कि नहीं होगा, समाप्त होगा ना जी। तो इस प्रभाव को आप दिखा सकते हैं कि दिखा सकते हैं। अगर आप खाइएगा आम तो आप इसको दिखा सकते हैं, क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। बात पकड़ में रहा है ना, तो ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। जिसको आप दिखा सकते हैं वह कैसा प्रभाव होता है, डायरेक्ट प्रभाव होता है। क्या होता है, डायरेक्ट प्रभाव होता है ना। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, सेकंड एग्जांपल देखिए। प्रिया लाफ्स, प्रिया लाफ्स एट यू, प्रिया लाफ्स एट यू, इसका मतलब होता है प्रिया तुम पर हंसती है। देखो अब प्रिया लाफ्स एट यू, इसका मतलब होता है कि प्रिया तुम पर हंसती है। अब प्रिया क्या है, ये सब्जेक्ट, और लाफ्स क्या है वर्ब, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट, समझिए। अब ये प्रिया है और ये तुम हो। अब कह रहे प्रिया तुम पर, प्रिया लाफ्स एट यू, हिंदी होता है इसका कि प्रिया तुम पर हंसती है। ये क्या है, प्रिया है और ये क्या है, तुम है। अब ये जो प्रिया है ना, प्रिया, प्रिया, अब देखो तुम पर क्या करती है, हंसती है। क्या करते हैं बच्चे, अब देखो प्रिया तुम पर क्या कर रही है, हंस रही है। प्रिया क्या करती है, तुम पर हंसती है। देखो प्रिया लाफ्स एट यू, प्रिया तुम पर हंसती है। प्रिया लाफ्स एट यू, प्रिया तुम पर हंसती है। समझिए, प्रिया लाफ्स एट यू, प्रिया तुम पर हंसती है। अब देखो, अब हंसी कितने हैं, अब प्रिया लाफ्स एट यू, आप ये कैसे पता कि सर आप ये ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो प्रिया लाफ्स एट यू, प्रिया तुम पर हंसती है। समझने का थोड़ा प्रयास करो। अब प्रिया तुम पर हंसती है, तो हंसी कितने होते हैं जी, दो। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। हंसी कितने होते हैं, दो। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। तो ये जो प्रिया है इस पर क्या करती है, हंसती है। अगर पॉजिटिव हंस रही है, ये प्रिया पॉजिटिव हंस रही है, तो आप भी मस्त और वो भी मस्त। बात पकड़ में आ रहा है ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर पॉजिटिव हंसी हंसी होता है तो आप भी मस्त रहते हैं और वो भी मस्त रहते हैं। अगर निगेटिव हंसी होते हैं तो आपको क्या आएगा, मान के चलो कोई भी व्यक्ति, ये प्रिया मान के चलो, मान के चलो ये क्या है, प्रिया है। कोई भी प्रिया, ये मान के प्रिया नाम की लड़की है, और तुमको निगेटिव हंसी, निगेटिव का मतलब क्या था, तुमको अगर मजाक उड़ा रहा है, तुमको क्या कर रहा है, खिल्ली उड़ा रहा है ना। तो बताइए तुमको अंदर से गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। अगर हंसी मैंने पे क्या पढ़ा है, दो, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जब दोनों व्यक्ति, अगर प्रिया को और तुमको, दोनों का क्या है, मेल है ना, दोनों का बात होता है, तो क्या हो गया, अगर हंसेगी तो तुमको भी मजा आएगा और उसको भी मजा आएगा। आएगा नहीं आएगा जी, तुमको भी अच्छा लगेगा और उसको भी अच्छा लगेगा। तो प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। लेकिन इस प्रभाव को आप दिखा नहीं सकते हैं, इस प्रभाव को आप दिखा नहीं सकते। अगर ये प्रिया तुम पर हंसती है तो अंदर से तुमको कुछ ना कुछ हलचल पैदा होगा ना, होगा जी। बात पकड़ में आ रहा है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर प्रिया तुम पर हंस रही है, प्रिया तुम पर हंस रहे, तो बताइए तुम प्रभावित हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, अरे हो रहा है ना जी। तुम पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस प्रभाव को आप दिखा नहीं सकते हैं, है ना। अगर निगेटिव हंसी होता है, अगर निगेटिव हंस रहा है, कोई व्यक्ति तुमको मजाक उड़ा रहा है, खिलू रहा है, तुमको अंदर से क्या आएगा जी, गुस्सा आएगा। अंदर से क्या आएगा जी, गुस्सा आएगा। तो अंदर से गुस्सा, इस प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है, इस प्रभाव को आप दिखा नहीं सकते। तो ये कैसा प्रभाव होता है, इन डायरेक्ट प्रभाव होता है। बात पकड़ में आया ना। तो ऑब्जेक्ट समझ में आ गया ना, ये कैसा प्रभाव होता है,
इनडायरेक्ट प्रभाव मतलब समझो कि सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और इस अदर वर्ब पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे इम्पैक्ट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल देख लिया, सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से, अदर वर्ब पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट कहलाता है, चाहे प्रभाव डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मैं आपको यहाँ पर आया कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर क्या होता है सर, है? तो ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या समझना कि सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और अदर वर्ब पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। प्रभाव चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे आप, है ना? अब कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? ये सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और अदर वर्ब पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वह क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये तो कॉपी कर लिया इतना, रगड़ो फटाफट। तो दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया ना? ये क्या ऑब्जेक्ट, दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट। पढ़ना क्या क्यों? सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, वर्ब पिछले क्लास में दे दिए हैं, आज क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अदर वर्ड पर क्या पढ़ रहे हैं? अदर वर्ड। अदर वर्ड में कितने पार्ट है? दो पार्ट, एक ऑब्जेक्ट है और एक कॉम्प्लीमेंट है। तो आप अभी क्या पढ़े? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दोनों समझ में आ गया ना? तो इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। प्रभाव कितने होता है? दो, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, है ना? तो इस मैंगो, अगर राम आम खाएगा, मैंगो खाएगा, तो क्या इसको दिखा सकता है? प्रिया तुम पर हंसती, इसको दिखा नहीं सकता है। इसको दिखा कोई भी लड़की तुम पर हंस सके, उसको तुम दिखा सकता है जी? नहीं दिखा सकते। तो वो क्या कहलाता है? कैसा प्रभाव कहलाता है? इनडायरेक्ट प्रभाव। और राम आम खाएगा तो तुम दिखा सकता है ना, तो एक कैसा प्रभाव होता है? डायरेक्ट प्रभाव। तो प्रभाव कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए आप, अभी पॉइंट में देखिए, सब्जेक्ट काम करे किसके माध्यम से? वर्ब के माध्यम से और इस अदर वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सरपास कर जाएगा। क्या करेगा बच्चे? सरपास करेगा। समझो, सरपास करेगा, वह क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। मतलब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर पढ़ाऊंगा, मतलब डिफिनीशन भी, इस दोनों का डिफिनीशन में भी लिखाऊंगा। अब देखो, सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और इस अदर वर्ड पर कोई प्रभाव नहीं करेगा, मतलब क्या करेगा? सर पास कर जाएगा, वह क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है बच्चे? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एल ई होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और अदर वर्ड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आप कैसे बता? मान के चलो, मैं हम तुम्हें क्या कर रहा हूँ? पढ़ाता हूँ। मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं अभी पढ़ा रहे हैं, अगर आपको कुछ समझ में, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से पार हो रहा है, बात पकड़ में आ रहा है ना? सब्जेक्ट काम करके वर्ब के माध्यम से इस अदर वर्ड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। जैसे आपको भाई हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या प्रभावित हो रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या? आप प्रभाव नहीं पड़ा है। तो वही कारण, इसका मतलब कि सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और इस अदर वर्ड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। बात पकड़ में है ना? एग्जाम्पल देखिए, राम गोज टू रांची। राम गोज टू, राम गोज टू रांची। राम क्या है? सब्जेक्ट, गोज क्या है? वर्ब, और रांची क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या बचे? कॉम्प्लीमेंट है। तो राम गोज टू रांची, है ना? राम कहाँ जाता है? रांची। अब राम कहाँ जा रहा है? रांची जाता है। तो राम रांची जाएगा, रांची पे कोई प्रभाव पड़ेगा जी? ये किसका पार्ट है? अदर वर्ड में दो पार्ट है। पहले क्या, अदर वर्ड में कितने पार्ट है? दो, एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट। तो ये रांची क्या है तुम्हारा? कॉम्प्लीमेंट। कैसे पता कॉम्प्लीमेंट है? तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या समझे? सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और इस अदर वर्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सर पास कर जाएगा, ऊपर से पार कर जाएगा, क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, राम गोज टू रांची। राम रांची जाता है।
अब राम रांची जाते, तो राम रांची कहाँ जाता है? रांची। तो राम जाएगा रांची, तो रांची पे कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा जी कि रांची में भूकंप आ जाएगा? नहीं ना। अगर आप घर से पढ़ने के लिए कोचिंग पाए हैं, तो कोचिंग में क्या बम फूट गया है? कोई फर्क पड़ा जी? वही कर, जब सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और अदर वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। तो क्लियर हो गया ना कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है। इसका ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर समझना, यही समझना है कि सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और अदर वर्ब पर जो इम्पैक्ट, ध्यान सुना, सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और अदर वर्ब पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट कितने तरह का होता है? दो तरह का, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ऑब्जेक्ट कहलाता है, सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और अदर वर्ब पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्लियर हो गया दोनों कॉन्सेप्ट? मतलब पूछे कोई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर क्या है, तो बताना क्या है कि हिंदी में अगर समझाना है तो सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और अदर वर्ब पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट कितना होता है? दो, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। जो इम्पैक्ट पड़ेगा वह क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और अदर वर्ब पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो दोनों क्लियर हो गए ना? तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर क्या समझ में आ गया है ना? अब दोनों को ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का डिफिनेशन भी लिख रहे थे। तो ऑब्जेक्ट कहते किसको है और ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट होता क्या है ना? ऑब्जेक्ट कहते किसको? इसको दोनों को क्या करेंगे हम? इको कर लिया है ना? हो गया ना? अब देखो, आप हेडिंग बना लो। देखो आपको सबसे पहले आपको एग्जाम्पल ही से आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना? डिफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप डिफिनेशन आपको हम लिखवा देते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर समझ में आ गया ना? ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर समझ में आ गया ना? एक बार फिर समझो कि सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और अदर वर्ब पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे इम्पैक्ट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और अदर वर्ब पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हेडिंग बना लीजिए। अब हेडिंग बना लो ऑब्जेक्ट। बेटा इसको मिटाऊं? हेडिंग बनाए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, the word which is देखो, ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन है द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है ऑब्जेक्ट कहलाता है ना? इसका हिंदी क्या हुआ? द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल उसी में एग्जाम्पल डाल दो जो एग्जाम्पल में समझाए थे ना, उसी में से एग्जाम्पल देखिए। राम इट्स अ मैंगो। राम सब्जेक्ट, इट्स वर्ब और मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अब कॉम्प्लीमेंट कैटेगरी बनाओ। अब क्या करता है? राम आम खाता है, तो अब प्रभावित हो रहा है जी। राम आम खाता, खत्म होगा कि नहीं होगा? बर्बाद होगा ना, समाप्त होगा ना? तो क्या प्रभाव हो रहा है ना? इस प्रभाव को आप दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो चाहिए तो आप दोनों एग्जाम्पल डाल सकते हैं, है ना? प्रिया लाफ्स एट यू। ठीक है, प्रिया लाफ्स एट यू। तो प्रिया सब्जेक्ट,
लाफ्स वर्ब और यू ऑब्जेक्ट। लाफ्स एट यू है ना, ये क्या है, लाफ्स एट का एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है दूसरों पर हंसना। ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, इसका हिंदी क्या होता है, दूसरों पर हंसना। ठीक है, देखिए अब हेडिंग बनाइए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। क्या होता है, पूरक, मतलब वाक्य को पूरा करने वाला, वाक्य को पूरा, वाक्य को पूरा, वाक्य को पूरा करने वाला। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक, मतलब वाक्य को पूरा करने वाला। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या पढ़ेंगे, एल ई है, कॉम्प्लीमेंट, पूरक मतलब वाक्य को पूरा करने वाला। इसका डिफरेंस देखो, द वर्ड which is not, देखो द वर्ड विच इज नोट इन्फ्लुएंस्ड, INFLUENCD, INFLUENCD, इन्फ्लुएंस्ड, द वर्ड विच इज, द वर्ड विच इज नोट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट, बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हिंदी क्या होता है, पूरक, वाक्य को पूरा करने वाला। द वर्ड विच इज, इसका डिफिनेशन है द वर्ड विच इज, हालांकि आप लोग को एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर क्या है, फिर भी मैंने क्या किया, एक एक करके दोनों को आप डिफिनेशन में आपको लिखा दिए। द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, द वर्ड विच इज, द वर्ड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है, क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहता है। जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है, एक चीज दिमाग में ओरली समझो कि जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है ऑब्जेक्ट कहलाता है, सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल, मोहन गोज टू, कुछ भी दे दो, दिल्ली। अब मोहन क्या है, सब्जेक्ट, गोज क्या है, वर्ब, और दिल्ली क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। मोहन कहाँ जाता है, दिल्ली, मोहन दिल्ली जाता है, दिल्ली पर कोई फर्क पड़ेगा जी, कोई दिल्ली प्रभावित नहीं, मतलब समझो कि प्लेस कभी प्रभावित नहीं होता है, वह होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट होता है ना, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो क्लियर हो गया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या समझना, पूरक, वाक्य को पूरा करने वाला। डिफिनेशन, द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वह शब्द, अगर हिंदी में चाहो तो लिखने के तो लिख सकते हो, यानी वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर हो गया बच्चे, तो अंतर समझ में आ गया ना कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर क्या होता है। कोई भी व्यक्ति कहीं अगर पूछे तो बताना है कि ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो बताना क्या है कि सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और अदर वर्ड पर जो इंपैक्ट पड़ेगा, जो प्रभाव पड़ेगा, क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। प्रभाव चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और अदर वर्ड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्लियर हो गया, मतलब सब्जेक्ट, मतलब अंग्रेजी, इंग्लिश में कितना पार्ट है, तीन ही पार्ट होता है। इंग्लिश में कितने पार्ट है, तीन ही। अंग्रेजी में व्हाट एवर कम्स योर माइंड, अंग्रेजी में आप कुछ भी लिखोगे ना, कुछ भी बोलोगे ना, तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, वर्ब होता है, क्या होता है, अदर वर्ड। बच्चा सब इसमें अदर वर्ड, बहुत सब बच्चा कॉन्फ्यूजन में रहते हैं, बहुत सारा बच्चा इसमें क्या रहता है, कॉन्फ्यूजन में रहता है। मैं यहाँ पे क्या क्या कॉन्फ्यूजन क्या कर दिया, दूर दिया कि मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है सर और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कितना बच्चा तो पता नहीं कॉम्प्लीमेंट के बारे में पता नहीं होता कॉम्प्लीमेंट क्या होता है।
है ना। बहुत सारे बच्चों को कॉम्प्लीमेंट के बारे में पता नहीं कॉम्प्लीमेंट ग्रामर में होता क्या है ना। तो ऑब्जेक्ट में कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट है, एक है ऑब्जेक्ट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर क्या है कि सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से, मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और अदर वर्ड पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के माध्यम से और अदर वर्ड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्लियर हो गया, दोनों ने समझा है ना, कोई दिक्कत। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हो गया जैसे मोहन गोज टू क्या है, दिल्ली, मोहन कहा जाता है दिल्ली, तो ये क्या है बच्चे, मोहन सब्जेक्ट, गोज क्या है वर्ब और दिल्ली क्या है कॉम्प्लीमेंट। ये अगर मोहन गोज टू रांची, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मोहन गोज टू दिल्ली या रांची, कुछ भी होता है, कुछ भी करो, मोहन गोज टू दिल्ली। अब ये कौन सी वर्ब है, ये तो गोज वर्ब है, लेकिन ये कौन सी वर्ब है ना, ये कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक ऐसा वर्ब है, इन ये जो सेंटेंस में दिख रहा है ना, ये गोज कैसा वर्ब, इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे पता, इंट्रांजिटिव है मतलब ये क्या, ऑब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब और एक होता है नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। तो जो ऑब्जेक्ट लेता है वो ना ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होता है, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता क्या होता है, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। तो मोहन गोज टू दिल्ली ये कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और याद रखो एक चीज, इंट्रांजिटिव वर्ब का इस दुनिया में पेसिव वॉइस नहीं बना। जब वॉइस पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब का पेसिव वॉइस नहीं बनता है। मास्टर सब पढ़ा देते हैं, बात पकड़ में आ रहा है ना, मास्टर सब क्या करते हैं, पढ़ा देते हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का पेसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर समझ में आ गया, क्लियर हो गया बच्चे, कोई दिक्कत। तो थैंक यू वेरी मच बच्चे।